हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। ठीक है, हम डायबिटीज़ को पूरा डिटेल में कवर अप कर लेंगे, कितनी तरह के डायबिटीज़ होते हैं और क्या क्या डायबिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब जो इस स्टडी में क्या बताया गया है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को एक डायबिटीज़ होती है जिसका नाम गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये होता है क्या है। ठीक है, इसके क्या क्या सिम्टम है और इससे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके बेबी पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके लिए स्टडी की गई है कि हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं बहुत पहले ही, और उसका ट्रीटमेंट भी इजीली फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, उसके ऊपर हमारी इसमें बात हो रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ देखी जाती है। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डायबिटीज़ हमारी कैसी होती है और कौन सी टाइप की होती है। और जो ये स्टडी है ना, एक और चीज़ हमारी बता रही है कि ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म कर लिया गया है। ठीक है, ये परफॉर्म कहाँ कहाँ किया गया है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड हमारा इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा स्वीडन और हमारे यूएस, इंडिया। यहाँ पे जो है टोटल 17 हॉस्पिटल्स के अंदर इसको टेस्ट कर लिया गया है और ये हमारा बहुत बेनिफिशियल रहा है। उसने बहुत अच्छा क्योर दिखाया है जो हमारे गेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं। तो इसके अंदर ये पूरी की पूरी चीज़ है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जो इन द फ्यूचर जो बेबी बॉर्न हो रहा है ना, उसके ऊपर एडवर्स बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट बाद में भी नहीं देखने को मिल रहा है लेडीज़ पे, और उस टाइम पे भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस स्टडी में इसी की बात की गई है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ हमारी क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाते हैं। लाइक मैंने आपको एक वीडियो में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बताया था। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारे हार्ट अटैक आ गया, रेस्पिरेटरी डिजीज़ आ गई, उसके साथ साथ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये सारी का सारी हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। तो डायबिटीज़ उसी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हमारा, लाइक इस पिक्चर में आप देखो, जो हमारे ये पैनक्रिया होता है। तो ये पैनक्रिया क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता या ये इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है पर वो हमारे लिए यूज़ नहीं हो पा रहा। ठीक है, और इंसुलिन अगर नहीं हो रहा तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज वगैरह है उसको रेगुलेट नहीं कर पाएगा। तो यही हमारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ होती है। और दूसरी कंडीशन है कि इंसुलिन बन रहा है पर वो इफेक्ट नहीं दिखा रहा है हमारी बॉडी में। तो हमारे दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो कह रहा है कि हमारा इंसुलिन हो ही नहीं रही है, बन ही नहीं रही है। ठीक है, जो जब ये सिचुएशन आया तो पैनक्रिया हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और दूसरा कह रहा है इंसुलिन तो हो रही है, ठीक है, इंसुलिन बन रही है बट वो इफेक्टिव वे में वर्क नहीं कर पा रही है, इफेक्ट नहीं दिखा पा रही है बॉडी के ऊपर। तो ये हमारी टाइप 2 की डायबिटीज़ आ जाते हैं। ठीक है, आपको दोनों के दोनों टाइप पता चल गई है। अब टाइप 1 को हम एक और नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़। जो हमारी टाइप 1 होती है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है, प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है पैनक्रिया की वजह से, हैं वो हमारे टाइप 1 के अंदर आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज वगैरह में इसमें ये आगे वर्क रेगुलेट नहीं कर पा रही है। जो टाइप 2 है उसका हमारा एक और नाम होता है, टाइप 2 का हमारा क्या नाम है, टाइप 2 का हमारा, जो कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही है, जो कि चाइल्ड और अडल्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चाइल्ड एंड अडल्ट में कि यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रही है। नहीं, इसके अंदर इंसुलिन बन रही है पर वो इफेक्टिव रूप में अपना वर्क नहीं दिखा रही। ये हमारी टाइप 2 होती है। अब हमारी तीसरी वाली होती है गेस्टेशनल। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज़। अब ये हमारी डायबिटीज़ क्या होती है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे उसको ये डायबिटीज़ होती है। तो इसका कोई है ना सेंसिटिव रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, बट इसमें क्या कहा जाता है कि इन द फ्यूचर अगर लेडी को बेबी होता है तो उसमें थोड़े से डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इवन ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी ये ठीक हो जाती, क्योर हो जाती, अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर से। बट इसके जो इम्पैक्ट है ना, वो वही बच्चों के ऊपर देखने को मिल जाता है। और इसके डायबिटीज़ के जो इम्पैक्ट होते हैं ना, मेजरली 5 ऑर्गन्स पे हम देख सकते हैं। जैसे हमारे किडनी हो गया, ठीक है, किडनी के अंदर हम इसके इफेक्ट देख सकते हैं। किडनी के साथ साथ हमारा जो होता है हार्ट के ऊपर इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ब्लड वेसल हो गया, नर्वस सिस्टम है, आई, रेटिना, इन सारी जगह पे हमारे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके, जो हमारी डायबिटीज़ होती है। ठीक है, और जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है इसके जो बेबी के ऊपर ही आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक इसके बोन वगैरह में थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी, इनकी नर्व्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़ में होती है। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है।
आपको डिफेक्ट पता चल गए कि बाद में क्योर हो जाते हैं अपने आप, जो वुमेन होते हैं वो क्योर हो जाते हैं, बट ये बेबी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसके लिए स्टडी की गई है। अब इसके अंदर क्या स्टडी गई है, इसका एक ट्रीटमेंट मिल गया है, जिससे क्या नाम है, ट्रीटमेंट से हम इसको क्योर कर सकते हैं और उससे बच्चे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, ये हमारी हो क्यों रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, अनहेल्थी डाइट्स। अब कोई भी बीमारी होती है तो वो अनहेल्थी डाइट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक इन इंडिया, तो इसका जो रीज़न है वही अनहेल्थी डाइट्स हो गई। अनहेल्थी डाइट वुमेन की, वो डाइट अच्छी नहीं है, उसकी वजह से हो है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही है वो प्रेगनेंसी के अंदर, उसकी वजह से ही हमारी डायबिटीज़ होती है। हार्मफुल यूज़ हो रहा है अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, ओवर जो हमारा टबैको है उसका ओवर यूज़ हो गया, तो ये हमारा रीज़न होता है। तो इसी वजह से ये क्या नाम है, हमारी जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो पर्सन के अंदर, लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाते हैं। और जो हमारी स्टडी कहती है ना, जो टाइप 1 की डायबिटीज़ है बहुत रेयर होती है, बहुत कम केसेस में देखी जाते हैं, जहाँ पे हमारा पैंक्रियाज जो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है क्या, इंसुलिन। ठीक है, टाइप 1 हमारी बहुत रेयर देखी जाती है, और जो टाइप 2 है ये हमारी मोस्टली देखी जाती है कि इंसुलिन बन रही है पर वो इफेक्ट शो नहीं कर रही है, तो वो टाइप 2 हमारे देखी जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई है। अब जो इसका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसके क्या ट्रीटमेंट्स आए हैं, तो ग्लूकोज को हम मॉनिटर कर सकते हैं 24 आवर तक, हम पर्सन को ना उसको सेंस कर सकते हैं, हम एक एक चीज़ को कि वो पर्सन ठीक हो रहा है या उसकी जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो ठीक हो रही है या नहीं। या हम दूसरे दे सकते हैं आर्टिफिशियल पैनक्रिया। एक सेकेंड, जो हमारा इसका ट्रीटमेंट है, जो हमारे इसके ट्रीटमेंट देखने को मिल रहे हैं, पहला हमारा ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गया, दूसरा हमारा आर्टिफिशियल पैनक्रिया। ग्लूकोज मॉनिटरिंग में हम 24 आवर तक उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है उसको हम मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं, सेंस करते हैं कि कैसे क्या दिक्कत देखने को मिल रही है। और दूसरे वाला आर्टिफिशियल पैनक्रिया, हम आर्टिफिशियल देते हैं, लाइक ऑटोमेटिकली जो लेडी हो रही है, जो पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो और वो अपना जो इफेक्ट उसको शो करना है वो कर ले। ठीक है, ये 2 तरह के हमारे ट्रीटमेंट है इंडिया के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक NPNCD, जो हमारे कहते हैं ना, नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये हमारा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का, जिसका अभी रिसेंटली नाम चेंज किया गया है। ठीक है, जिसमें सारी की सारी जो डिजीज़ आते हैं वो सारी की सारी कवरअप हो रही है, जो जेनेटिक चेंज की वजह से आ रही है वो सारी की सारी इसके अंदर है। और दूसरा हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे, जिसमें हम अवेयरनेस वगैरह कैंपेनिंग वगैरह चलाते हैं हर साल 14 नवंबर को। तो ये हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जो कि हम डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है और आपको दोबारा भी पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।